जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग और OROP की विसंगतियों को लेकर जंतर मंतर पर धरना। तो साथियों, सबसे बड़ी बात, ये सबका सैनिक कमेटी है जो पंजाब से आई है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो इन्होंने जो धरना दिया है उनकी मांग ये है कि 8वें वेतन आयोग में जैसे 7वें वेतन आयोग में हमारे साथ धोखा हुआ, वो धोखा ना हो जाए, और OROP 3 की जो टेबल में धोखा हुआ उस धोखे से बचने के लिए उन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर दिया है। मैं वीडियो दिखाऊंगा। दूसरा हम बात करेंगे 8 CPC फिटमेंट फैक्टर 2.08, ये क्लियर हो चुका है। इसका मैं लेटर दिखाऊंगा। जो हमारी NCJCM की मीटिंग थी उसमें इन्होंने ये मांग रखी गई थी, इसका लेटर दिखाऊंगा। तीसरा 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ जवानों के लिए था, लेकिन अफसरशाही के चलते हुए ऑफिसर्स को ही दिया OROP का फ़ायदा और जवान कर दिए वंचित। तो साथ ही इसमें हमारे साथ धोखा हुआ है, और वो धोखा है कि एक महाभारत के अंदर राक्षस हुआ करते थे और उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान मांगा था। इस कहानी के माध्यम से दिखाऊंगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा जो हक है वो कौन मार रहा है, कौन वो महाभारत का राक्षस बना हुआ है जो हमारे हकों को मरवा रहा है, हमें हक नहीं लेने दे रहा है। और चौथा है साथियों, शहीद की शहनाई की जगह मातम। साथियों, ये वीडियो आपको रुला देगी, वीडियो दिखाऊंगा। ये कैप्टन सुरजीत सिंह है और उनकी शादी होने वाली थी, घर में किस तरह से खुशियां मन रही थी, लेकिन बीच में ही वो शहीद हो गए। तो घर पर किस तरह से एक शहीद माँ का हृदय में दिखाऊंगा, हृदय विदारक वीडियो होगी कि कैसे उन्होंने इसको नारे दिए और सम्मान किया। तो चलिए साथियों, विदाउट डिले हम शुरू करते हैं उस राक्षस की कहानी, उस महाभारत के राक्षस की कहानी जो हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं लेने दे रहा है। तो इसको मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, ध्यान से देखें। तो साथियों, महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुधर था, लेकिन जीवन में उसे युद्ध खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म और जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। तो दोस्तों, आज मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा, हम आपको कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के पूर्व जन्मों की छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा, जो उनसे जुड़ी हुई है वो चीज़ दिखाऊंगा। तो ये कहानी त्रेता युग की है, यानी भगवान श्री राम के युग की। उससे भगवान श्री राम के त्रेता युग से थोड़ा सा पहले, साथियों ध्यान से सुनना, एक बहुत ही ताकतवर एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था दंभूत भवाय। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह बस यही चाहता था कि वह अमर बन जाए। यही सोचकर उसने सूर्य भगवान की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह काफ़ी सालों तक वह सूर्य भगवान की तपस्या करता रहा, और कई सालों के बाद आखिर वह समय आ ही गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो साथियों ध्यान से सुनना, उसने क्या वरदान मांगा। उसने अमर होने का वरदान मांगा। तो भगवान सूर्यदेव महाराज ने कहा कि भाई अमर तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी इस धरती पर आया है उसको एक दिन जाना ही होगा। हाल मतलब अमर का जो वरदान है मैं नहीं दे सकता। तो उस राक्षस ने सोचा कि यदि यह अमर का वरदान नहीं देते तो दूसरा वरदान उन्होंने मांग लिया। और वो वरदान क्या था? वो वरदान था कि मुझे ऐसा सुरक्षा कवच दे दो
1000 कवच दे दो कि एक कवच को निकालने के लिए 1000 बाण मेरे ऊपर चलाए, जो बाण चलाए जब वो मेरा एक कवच निकले तो उसकी मृत्यु हो जाए, और दूसरा मेरे ऊपर फिर से वो चलाए तो 1000 ही बाण में दूसरा कवच उतरे। तो सूर्यदेव महाराज ने सोचा कि ये तो अमर के समान ही है, तो उन्होंने वो वरदान नहीं दिया। तो उस मातम राक्षस ने देवी देवताओं का किस तरह से जीना हराम किया, तो वही हमारे अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे अंदर अब है वो अधिकारी हैं। वो जो दम्भूत राक्षस के प्रयोग में हो रहे हैं वो अधिकारी है, क्योंकि अधिकारी बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें उनके बराबर फ़ायदे मिले, उनके बराबर एमएसपी मिले, उनके बराबर 1 रैंक 1 पेंशन मिले। साथ ही ये 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ जवानों के लिए था। कब था? जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 2008 की बात है। उस समय हमारे जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो इकट्ठा होकर उन्होंने ज्ञापन लेकर राहुल गांधी जी से मिले और उन्होंने कहा जी आर्मी के जो जवान हैं उसको 15-20 साल में रिटायर हो जाते हैं, यानी 30-35 साल की एज में वो रिटायर हो जाते हैं, और उनके पास फिर जीवन यापन करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो उनके लिए एक 1 रैंक 1 पेंशन का एक समाधान किया जाए, संशोधन किया जाए और जवानों को ये दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि उस स्थिति में रिटायरमेंट के बाद उन्हें खर्चे बढ़ जाते हैं, घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी करनी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती है। तो उनके लिए यानी अफसरों ने अपना जिक्र बिल्कुल नहीं किया और जवानों के लिए ये मांगा। उसमें हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब थे, तो उन्होंने राहुल गांधी जी से मांगा। राहुल गांधी जी ने इसका प्रपोजल भी रख दिया और 500 करोड़ रुपए बजट में अलग से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए रख दिए। इसी बीच में मोदी सरकार आ जाती है। फिर हमारे अधिकारियों ने क्या चालाकी की, किस तरह से किया, और फिर हमारा जो 1 रैंक 1 पेंशन है अधिकारियों को ज़्यादा मिला और जवानों को कुछ भी नहीं मिला। तो उसी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे। उसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। भाई ये लोग साढ़े तो डरे हुए ने। दूसरी गल यह है भी आप ज्यादातर 75% लोग 70-75 एज के फैक्टर के आने हैं, पर साढ़े साहब बैठे 95 साल के ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀड ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਓ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 8th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ कोई मैनू इन्ना लगता नहीं कि कोई साडा साथ दिंदा, पर कोई गवर्नमेंट ये ना सोचे भी ये साडा कोई साथ अगर ज्यादा नहीं दिंदा। असीं लगे हुए हैं, असीं इस संघर्ष नूं साबका सैनिक कमेटी के संघर्ष नूं होर भी तेज करांगे। इस करके मेरी वीरो बेनती है अपने नाल वाले यारां दोस्तां फौजियां नूं जगाओ। जे ओह ना होवे ये अपना मेन फोकस ना होना। मैं रंधावा साहब नूं बेनती करदा भाई ये हुण जे संघर्ष नूं तुसीं वड्ढिया, इस नूं तुसीं किसी मोड़ ते पिछे ना हटियो। संगत तुहाडे नाल, असीं तुहाडे नाल। धरने की शुरुआत की थी और आज भी कितनी तेज आ गई है, आज भी 20 थी। इसलिए इसका मुख्य मकसद भी है कोई। इसके बाद में पूरे ऑल इंडिया के जितने भी साबका फौजी हैं वो आज इकट्ठे होंगे इधर, और इस फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में डिसीजन लिया जाए। लेकिन आज जो ये शुरुआत हो रही है ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अंडर सुपरविजन ऑफ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसके अलायंस कितने हैं, अलायंस ऑल ओवर इंडिया। ये भी मैं बोलता हूँ पंजाब के ही अलायंस है ऑल ओवर इंडिया में। तो अगला साथियों, शहीद की सेनाई की जगह मातम शहीद की कहानी रुला देगी।
जी हाँ साथियों, कैप्टन हरमिंदर सिंह और एक नायक पहुंचने में वीडियो दिखाऊंगा। दो घर जहां शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, लेकिन वहां मातम का शोर बरपा हुआ है। दो घर जिनके जवान बेटे मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। दो बेटे जो घर दुल्हन लेकर आने वाले थे, लेकिन खुद उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा। जिन घरों में हंसी के कहकहे गूंजने थे, वहां रोने की, चित्कारने की आवाजों से लोगों का कलेजा कांप रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश सिंह मनहास दोनों की शादी अप्रैल में होने वाली थी। दोनों के परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये घटना मंगलवार दोपहर की है। दोनों जवान एलओसी के पास पेट्रोलिंग पर थे, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस घटना ने 2 परिवारों की खुशियों को माता आपको वो किस तरह से एक माइन विस्फोट में शहीद हो जाते हैं। और उन दोनों की शादी 5 अप्रैल की शादी थी, घर में आए हुए थे, घर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, और उसी बीच उनको ये हादसा हुआ। तो किस तरह से एक शहीद की मां ने उनका हृदय विदारक सम्मान देखो, किस तरह से वो इस वीडियो में अपने शहीद बेटे को नारे लगा रही है और किस तरह से अपने दिल को शांति दे रही है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।